नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रामगोपाल यादव को तीसरी मर्तबा पार्टी से निकाल दिया गया है। रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए एक बार फिर से पार्टी से निकाल दिया गया है। मुलायम सिंह ने लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन 5 जनवरी को बुलाई है। ये एक और बड़ी खबर है। आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसे असंवैधानिक करार दिया है। बाकायदा एक खत लिखकर, एक लेटर लिखकर अपने तमाम समर्थकों को मुलायम सिंह ने कहा है कि सीबीआई से बचने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मेरा लगातार अपमान किया जा रहा है। ये बड़ी बात यहां पर मुलायम सिंह यादव ने कही है, लेकिन किस और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। मुलायम सिंह ने ये कहा कि सीबीआई से बचने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मेरा लगातार अपमान किया जा रहा है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें सिर्फ ये पता था कि आज राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और दूसरा कि कल दोनों में सुलह हो गई है बाप बेटे में और निष्कासन जो है वो रद्द कर दिया गया है, उनको बताइए कि अभी सबसे अहम और बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की क्या है? देखिए, अभी मुलायम सिंह यादव की तरफ से रामगोपाल यादव को तीसरी बार समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया है अभी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो रामगोपाल यादव का निष्कासन था वो अभी तक वैलिड है, यानी कि जो उनको दूसरी बार वापस लिया गया था निकालने के बाद, वो वापसी पूरी नहीं हुई थी, वो अभी तक वैलिड है। और इसलिए जो राष्ट्रीय अधिवेशन रामगोपाल यादव ने बुलाया है उसको बुलाने का अधिकार रामगोपाल यादव के पास नहीं है। यह कहना है शिवपाल यादव का, जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने जो अपना पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर रामगोपाल यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि सीबीआई से बचने के लिए वो बार बार मेरा अपमान कर रहे हैं और इसीलिए यह राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिसे बुलाने का संवैधानिक तौर पर रामगोपाल यादव के पास कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उनको 6 साल के लिए दोबारा निष्कासित किया जाता है। इसके साथ ही 5 जनवरी को मुलायम सिंह यादव ने अपनी राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक बुला ली है लखनऊ में, जिसमें वो क्या कुछ निर्णय लेंगे ये देखना होगा। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि जो अखिलेश यादव के समर्थक थे, जो आज अखिलेश यादव के साथ मंच पर थे, मुलायम सिंह यादव उनको 2 दिन पहले उनमें से कई लोगों को पार्टी से बाहर कर चुके हैं, लेकिन उसकी चिट्ठी अभी तक बाहर नहीं आई है। कुछ देर में शायद वो चिट्ठियां भी बाहर आ जाए, जो मुलायम सिंह यादव के साथ फिलहाल शिवपाल यादव और अंबिका चौधरी की बैठक चल रही है। एक और खबर सामने आ रही है रूबिका की, अंबिका चौधरी मुलायम सिंह के खेमे की तरफ से चुनाव आयोग में पैरवी कर सकते हैं, तो अखिलेश यादव की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि अब जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी पर कब्जे को लेकर है कि आखिर समाजवादी पार्टी किसकी है। जो समाजवाद का एक नया दौर आज नए साल से शुरू हुआ था, वो कब रुके, वो किसके पास जाएगा, वो अभी उसके सुप्रीम बॉस मुलायम है या अखिलेश होंगे। अब इस पर विवाद शुरू होगा, क्योंकि जो अधिवेशन बुलाया गया था उसमें ध्वनि मत से अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया गया था समाजवादी पार्टी का, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने 15 मिनट पहले 11 बजे से जब अधिवेशन शुरू हुआ था उससे पहले चिट्ठी जारी करके कह दिया था कि अधिवेशन बुलाना संवैधानिक तौर पर गलत है। तो अब कानूनी सलाह दोनों पक्ष ले रहे हैं और चुनाव आयोग जाने की तैयारी है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग हो सकता है कि ये देखे किसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, किसके पास सांसदों की संख्या ज्यादा है, किसके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ज्यादा है, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य किसके पास है। लेकिन यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें वक्त काफी लग जाता है। और अब जब चुनाव फरवरी में होने की पूरी संभावना है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल 1992 से जो लगातार ये चला आ रहा है, उस पर कैसे आगे क्या होगा, अब चुनाव आयोग शायद इस पर निर्णय ले, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से चुनाव आयोग जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव अभी भी शिवपाल यादव के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बात अब पक्की है कि आर पार की लड़ाई होगी और अब संवैधानिक तौर पर आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब तो सिर्फ रूठना मनाना चल रहा था। एक फैसला ले लिया, चलिए ब्लॉक किया, अब अनब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये चीज खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई होगी। बिल्कुल कानूनी और संवैधानिक लड़ाई के सहारे ही अब दोनों पक्ष आमने सामने आएंगे। और अब यहाँ पर लड़ाई आंकड़ों की भी होगी, लड़ाई यह भी इस बात की भी होगी कि किसके पास कितने राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य थे। जो समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि लगभग इनकी संख्या पूरे देश में 10,000 के करीब है, और रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के कैंप का दावा है कि इसमें से आधे से ज्यादा राष्ट्रीय सदस्यों के जो सदस्य थे सम्मेलन के, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है जो चारों प्रस्ताव पास किए गए हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में। लेकिन वो कौन से सदस्य हैं, इस पर भी चुनाव आयोग को निगाह
डालनी पड़ेगी और इसके अलावा जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं वो कितने साल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के सदस्य हैं, कौन कौन उसके सदस्य हैं। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी यह भेजा जा सकता है कि राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सदस्य थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यही थे। पर अब पूरी लड़ाई कानूनी तौर पर ही देखी जा रही है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव के कैंप का यह कहना है कि जब हमने उनसे यह जानना चाहा कि आखिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अधिवेशन को बुला सकता है तो आप ये अधिवेशन कैसे बुला सकते हैं, तो कल से जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं उसमें रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कुछ गलत काम करने लगे तो उसका बुलाने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी के पास होता है। तो ये रामगोपाल यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। तो ऐसी स्थिति में उनका यह दावा है कि इस हैसियत से राष्ट्रीय सम्मेलन के जो सदस्य हैं उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी हजारों की संख्या में, जिसके आधार पर उन्होंने अधिवेशन बुलाया है। तो अब ये बहुत कानूनी और संवैधानिक पहलू होगा जिस पर चुनाव आयोग को विचार करना होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग जाने की तैयारी में दोनों पक्ष हैं। रूबिका। विशाल, एक और चीज आपसे समझनी है, क्योंकि यहाँ पर पिता और पुत्र प्रेम के साथ साथ जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या इस पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी पसंद को लेकर भी बातचीत होनी जरूरी है। मैं आपसे वो सवाल पूछूं उससे पहले, आज रामगोपाल यादव ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में वो कौन से 4 प्रस्ताव हैं जो सामने रखे थे, वो प्रस्ताव आपको सुनना जरूरी, वो जानना जरूरी है। और उससे पहले नरेश अग्रवाल इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाथ में सब कुछ है। आज लाखों लोगों ने जब अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो फिर किसी को निकालने का अधिकार कहाँ रह गया। लेकिन नेताजी ने कहा था कि जो भी आज कार्यक्रम में जाएगा, जो बुलाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कितनों पे कार्रवाई करेंगे? नेताजी हम लोग के नेता हैं, हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं। और मैं तो नेताजी से कहूंगा, बेटा बढ़ रहा है, नाम अगर आपका रोशन कर रहा है तो नेताजी उन लोगों के हाथों से अपने को अलग करिए जो आपका परिवार तोड़ना चाहते हैं, जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज पार्टी में विद्रोह है। उन सबको छोड़िए, परिवार के साथ रहिए और अपने सामने बेटे को बढ़ते हुए देखिएगा। 5 तारीख को फिर से अधिवेशन बुलाया गया, वो छोड़ो, ये सब फर्जी होगा जो बुलाया गया है। और मैं तो कहूंगा कि अगर अब भी नेताजी ने पब्लिक की ओपिनियन नहीं समझी तो ये दुर्भाग्य है। आपको लग रहा है परिवार में जो लड़ाई है कि असली समाजवादी कौन, इसकी लड़ाई चल रही है? ये कोई नहीं, असली समाजवादी तो जनता जिसके साथ है वो असली समाजवादी है, और समाजवादी जिसके साथ है आज बता दिया, अब चुनाव के बाद पता लग जाएगा। लेकिन इतना कहूंगा, अखिलेश मुलायम के बेटे रहेंगे, मुलायम सिंह कभी अखिलेश के बाप नहीं होंगे। बीजेपी ने कहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है परिवार। छोड़िए, बीजेपी तो खुद ही करा रही है। अमर सिंह के माध्यम से बीजेपी सारा खेल करवा रही है, पार्टी को तोड़वा रही है। अमर सिंह बीजेपी के एजेंट है जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमर सिंह ने भी कहा कि बेवजह विलेन बनाया जा रहा है उनको। अब तक नरेश अग्रवाल बहुत, देखिए ध्यान से सुना होगा आपने पहले के बयान, तो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहते थे। लेकिन आज राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद बदले बदले सुर यहाँ नरेश अग्रवाल के भी नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। जूही जी, बहुत बहुत स्वागत है। जूही जी, क्या चल रहा है, किसकी है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की या अखिलेश सिंह यादव की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी है। नेशनल कन्वेंशन हो चुका है जो पूरी तरह लीगल है, उसमें उनको इलेक्ट किया जा चुका है, रेजोल्यूशंस पास किए जा चुके हैं और हम सब उनके नेतृत्व में 2017 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जूही जी, आपने बहुत स्मार्टनेस के साथ आपने अपनी 4 लाइनें कह दी, तो इसका मतलब ये कि जो मुलायम सिंह यादव ने खत लिखा है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसको आप गलत मानती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन असंवैधानिक है? मैं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मेंटर, संरक्षक के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपको संविधान की धारा 16 सेक्शन घ को बनाना चाहती हूँ कि कार्यकारिणी को बुलाने का अधिकार अवश्य अध्यक्ष को होता है, लेकिन अगर 50% सदस्य मांग करते हैं तो वो बाध्य होते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाने के लिए, और उसमें हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज वहाँ थी और हमारे डेलीगेट्स भी देश प्रदेश से आए हुए थे। हम सब ने मिलकर सर्वसम्मति से माननीय अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसको अगर लीगल पैरलाइंस में लोगों को नहीं बांधा जा सकता है, नहीं तो बहुत पहले लोग बांध लेते। आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं। अच्छा जूही जी, प्लीज 1-2 सवालों का और हमें जवाब दे दीजिएगा। अब जो अगला सवाल जहन में आता है वो ये कि 5 तारीख को भी एक और राष्ट्रीय अधिवेशन की बात आ रही है सामने, जो मुलायम सिंह यादव बुला सकते हैं, वो आपात अधिवेशन होगा। क्या उसमें अब जाएंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? क्या जूही सिंह उसमें हिस्सा लेंगी?
आपात अधिवेशन तो था ही, और जो हम लोगों ने आज अटेंड किया, अपने साइन भी दे दिए। नहीं, जो हमारे मुलायम राष्ट्रीय सिंह यादव अध्यक्ष बुलाते हैं, जूही जी प्लीज मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। सीधा सीधा जवाब, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अधिवेशन बुलाता है तो वो मुख्यमंत्री के साइन से होगा, माननीय अखिलेश जी के साइन से होगा। और अगर मुलायम सिंह जी हम लोग को कहीं भी बुलाते हैं तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे। वो हमारे नेता हैं, संरक्षक है, उस हैसियत से बुलाते हैं तो दिन रात कहीं भी हम हाजिर हैं। लेकिन अगर वो आपातकालीन अधिवेशन होगा तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की साइन और सहमति आवश्यक है। जूही जी, मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पिता बेटे से बहुत नाराज चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ लोग हैं जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर चीजें नहीं संभलती है तो क्या हमें कानूनी लड़ाई देखने के लिए या इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपने चुनाव चिन्ह को लेने की लड़ाई बाप और बेटे में देख सकते हैं, दो खेमों में देख सकते हैं? कोई खेमा है ही नहीं, सारी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ है। चुनाव आयोग में हम अपनी जो आज जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं वो भेज देंगे। लड़ाई सिंबल की है नहीं, तो समाजवादी पार्टी बटी नहीं है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के साथ है। अब पिता और पुत्र पे न मेरा सीमा क्षेत्र है, ना अधिकार है कि मैं उस लेवल पर कोई भी कमेंट दे सकूं। ये समाजवादी पार्टी और हर कार्यकर्ता के करियर का सवाल है, और हम लोग माननीय अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल, राम गोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। किसने किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो माननीय अखिलेश यादव हैं। जूही जी, बहुत क्लियर कर दिया आपने कि अब मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं उन बातों का मूल्य ज्यादा नहीं रहता है, और अब अखिलेश यादव जो है जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जूही सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। जूही सिंह हमारे साथ बनी हुई थी और बहुत कायदे से उन्होंने अपनी बातें रखी है। कायदा मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि बचते बचाते वो एक बात तो क्लियर कर गई है कि मुलायम सिंह यादव अब मार्गदर्शक दल के या मार्गदर्शक नेता बनकर रह गए हैं। अब जो भी फैसले होने हैं वो अखिलेश यादव करने वाले हैं। विशाल पांडे, आप बहुत कायदे से सुन रहे थे जो बातें यहाँ पर जूही सिंह कह रही थी, और उसमें कहा जा रहा था कि मान लीजिए अधिवेशन बुलाया भी जाता है तो उसे अधिवेशन के लिहाज से नहीं लिया जाएगा, लेकिन नेताजी जहां बुलाएंगे वहां पर जाएंगे। बिल्कुल, आज अगर अखिलेश खेमे की बात करें, अखिलेश के कैंप की बात करें, तो रामगोपाल यादव ने साफ 4 प्रस्ताव पेश किए थे, जिसमें से एक मुलायम सिंह यादव को पार्टी का रहनुमा माना गया है, यानी वो मार्गदर्शक बने रहेंगे। तो उसी बात को जूही सिंह आगे बढ़ा रहे हैं कि अब तो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बन गए हैं। रामगोपाल यादव को निकालने का अधिकार किसी और के पास नहीं है। अगर कोई निर्णय लेंगे तो अखिलेश यादव लेंगे, जूही सिंह का ये कहना है। और जूही सिंह ये भी बता रही है कि चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दी जाएगी कि आज जो भी राष्ट्रीय अधिवेशन में किया गया है। इसके अलावा धारा 16 की बात जूही सिंह कर रही थी कि जिसके मुताबिक अगर 50% सदस्य चाहते हैं कि अधिवेशन बुलाया जाए तो अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो ये सारे सबूत के तौर पर मुझे लगता है कि रामगोपाल और अखिलेश का कैंप पूरी जानकारी जल्द से जल्द चुनाव आयोग को देगा, क्योंकि दूसरी तरफ पूरी तैयारी मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी तरफ से कर ली है, शिवपाल यादव ने कर ली है अंबिका चौधरी को चुनाव आयोग भेजने की, क्योंकि 5 जनवरी और 1 जनवरी के बीच में 4 दिन का डिफरेंस है। इस बीच चुनाव आयोग पहुंचने की जल्दी हर किसी को होगी, क्योंकि अब जूही सिंह के बयान से यह साफ हो गया कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश रामगोपाल का खेमा बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में ही डाल रहा है और उनको मार्गदर्शक के तौर पर ठीक है विशाल, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। उसके बाद इस सवाल को समझने की कोशिश कि नेताजी से प्रेम तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है, और जूही सिंह का ये कहना, नरेश अग्रवाल साहब का ये कहना कि भाई नेताजी जहां बुलाएंगे हम वहां पर जाएंगे। तो ऐसे में आप अपना पावर बताएंगे कैसे, जताएंगे कैसे? क्योंकि प्रेम तो बाप और बेटे दोनों से कर रहे हैं, तो फिर फैसला कैसे होगा?